जीके से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौरव खन्ना इज़ अ गुड पर्सन, आई टोटली एग्रीड विद दिस, बट उनके विनर बनने से मुझे प्रॉब्लम होगी। यार देखो, आप एक बात बताइए, अगर आप बात कंट्रीब्यूशन की करें तो कंट्रीब्यूशन में क्या जीके 100% थे? क्या उन्होंने इतनी टीआरपी दी है शो को? क्या उन्होंने इतना फुटेज दिया है शो को? आपसे पीछे बैठकर जज कर रहे हो, इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गेम। बीइंग रियल मतलब घर में तो रियल फिर ऐसे पड़े ही रहते हैं बिस्तरों पे, तो बीइंग रियल तो मतलब आप पड़े ही रहो बिस्तर पे, डजंट मैटर, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? वहाँ पर भी जाके पड़ेगा, फिर मतलब ही क्या है बिग बॉस खेलने का? इट्स अ गेम एंड वी आर पब्लिक, हमें एंजॉय करना है, हमें एंटरटेन होना है। तो क्या वो मैक्सिमम एंटरटेन के पॉइंट्स हमें मिले हैं? नहीं मिले हैं, जीके से नहीं मिले हैं। देखो, सिर्फ इस बेस पे विनर बनना कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, बिकॉज ही इज़ अ टीवी का फेस है वो एक, तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ। देखो, अगर बात जीतना सिर्फ टीवी के फेसेस को ही होता है तो आप जो उस घर में पब्लिक डालते हो बिग बॉस जी, तो आप एक काम कीजिए, आप सारा टीवी वाला ही फेस डालिए, ताकि सबकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, तो फ़ैन फॉलोइंग के अकॉर्डिंग जिसके ज़्यादा फ़ैन होंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात जब आप नॉर्मल पब्लिक डाल रहे हो, फिर एक कोई इसमें सुपरस्टार है, अब उसके फैन है, वो कुछ नहीं कर रहा, स्टिल इज गेटिंग वोट्स, बिकॉज उसके तो बाहर फैंस बैठे। अभी भी शायद मेरा ये वीडियो देखकर बहुत लोग गुस्सा भी करेंगे, बट इट्स ओके, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ही इज़ अ गुड पर्सन, आई एम अगेन टेलिंग यू दिस। बट अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है? कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेम देखोगे तो इस गेम में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन तान्या मित्तल का है। ये मैं हर उस इंसान से ये बात बोल रही हूँ जो बोलते हैं कि वो फेक है, यार फेक ही सही, बट शी इज़ गिविंग कंटेंट। उसकी वजह से इतनी पब्लिक जुड़ी है इस बार बिग बॉस में, क्योंकि सब यही जानने के लिए हैरान हो गए कि तान्या मित्तल कौन है। देखो, यहाँ मैं ये नहीं बोल रही तान्या मित्तल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने अपना 100% इस गेम में दिया है, चाहे रेडी होने में, चाहे अपना ड्रेसिंग सेंस में, चाहे अपनी बातों में, चाहे अपनी एक्शन से, चाहे अपनी स्टोरी से, चाहे अपनी फेक स्टोरी से, व्हाटएवर, बट उसने अपना 100% दिया है उस गेम में, जो कि किसी और ने नहीं दिया। फरहाना जी ने भी दिया है, मगर उन्होंने एग्रेशन में दिया है, गाली के थ्रू दिया। तो देखो, उसको टॉप पे रखना भी एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। जीतने को जीत जाए अच्छी बात है, मुझे वो खराब नहीं लगती लेडी, सही है, वो भी इतना स्ट्रगल करके लाइफ में आ गई, लेकिन उसके अंदर वो पोलाइटनेस नहीं है बस। अब तान्या ने गेम भी खेला है, वो पोलाइटनेस अपनी बरकरार भी रखी है, वो काइंडनेस भी रखी है, वो सबके लिए खड़ी भी हुई है, जब कोई बीमार पड़ा है वो उसके पास भी गई उसकी हेल्प के लिए। सिर्फ उसने अपनी अगर अमीरों वाली स्टोरी बता दी तो ठीक है, उसने कुछ इंटरेस्टिंग तो दिया, लगे ना पब्लिक पागलों की तरह ढूंढने में, कहाँ है उसका बंगला, कहाँ है उसकी गाड़ी, कहाँ है उसके 150 बॉडीगार्ड, कहाँ है। तो अगर वाकई इस गेम को आप एक बार, जो जीके के फैंस हैं वो एक बार बस ये भूल जाओ कि जीके से पहले आपने कहीं देखे हैं। आप एक बार ये ज्यूम करो बस कि जीके आपने पहली बार इसी गेम में देखे, क्या तब भी आप उसी को वोट दोगे? सीरियसली यार, मुझे नहीं लगता अगर जीके के कोई टीवी फेस नहीं होता पहले से तो उसके बाद उसकी इतनी फैन फॉलोइंग होती, मुझे ऐसे नहीं लगता। तो अब एक बार सच सोचो, अपने दिल से पूछो, क्या लिटरली इस गेम में अगर आप पहले से उन्हें नहीं जानते होते तो भी क्या आप उन्हें ही वोट करते? अगर आप किसी फेस को नहीं जानते, सिर्फ बिग बॉस में देखते हो सारे फेसेस, तब आपका वोटिंग किसको जाती? रियल पर्सनालिटी की बात की जाए ना तो घर में सबसे रियल इस टाइम अमाल है, बट ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज जस्ट डूइंग टाइम पास, दैट्स इट। तो अगर आप सारे पॉइंट ऑफ व्यूज कैलकुलेट करो, बैठो, सोचो, देन ट्रस्ट मी, जो विनर आपके माइंड में निकल कर आएगी ना वो तान्या मित्तल ही होगी।